नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मैथ्स पार्ट 1 का 10th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। देखिए, जो भी लीनियर इक्वेशन होते हैं वो एक बेसिक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। वो बेसिक इक्वेशन क्या है? बेसिक इक्वेशन देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन है। तो देखिए, ये ए क्या है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। बी क्या है, कोएफिशिएंट। एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसको हम और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानते हैं कि जो भी इक्वेशन होगा उसका डिग्री क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उनका डिग्री क्या है, एक है। तो देखिए, x का डिग्री कितना है, एक। y का डिग्री कितना है, एक है। तो मैं और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ इसमें जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं इनका डिग्री क्या है, एक है। और ये बेसिकली किसको फॉलो करता है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अभी अगर हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। हम लोग दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2by प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसमें हमेशा वेरिएबल का डिग्री कितना हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये जितने भी आपको इक्वेशन दिख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन है। अभी हम लोग बात करते हैं टू वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा टू वेरिएबल क्या है। तो टू वेरिएबल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैथ्स बहुत इजी है, आप मैथ्स में डरो मत। मैं आपके लिए जितना हो सके उतना बेसिक में जाके पढ़ाऊंगा। तो टू वेरिएबल को देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। एक्स प्लस वाई, तो ये x और y क्या है, ये वेरिएबल है। m प्लस n, तो m और n क्या है, ये वेरिएबल है दोस्तों। आगे चलते हैं, 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 3। तो ये p और q क्या है, ये भी वेरिएबल है। यानी हम इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल देख रहे हैं, दो वेरिएबल देख रहे हैं। तो और एक मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझिए। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं है और इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, x। तो हमें इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल चाहिए, हमें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर वन वेरिएबल। तो हम लोग अभी देखेंगे 2p 2m, तो ये वेरिएबल है ना दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी। अपने इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26। तो 26 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे x एंड y होता है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के मदद से x को सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है, और उसके बिहाफ से हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलो हम आगे चलते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग वो देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट टू स्टे इन दिस चैप्टर। पहला, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लीनियर इक्वेशन और उसके टू वेरिएबल को क्या करेंगे, मेथड से सॉल्व करेंगे। कितने मेथड से, 3 मेथड है। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट।
तो बाद में इसमें ही सेकेंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें क्या होता है, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म टू लीनियर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमें दिया जाता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं लीनियर इक्वेशन में। और थर्ड है कि हम लोग ये लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलो बच्चों, इतना समझ में आया आपको? अगर मेरा पढ़ाना फास्ट है तो मुझे बता दीजिए, मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर फास्ट रहेगा तो मुझे बता दीजिए, मैं और स्लो करूंगा। चलिए अभी आगे चलते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अभी इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, तो उसमें से जो वेरिएबल प्लस और माइनस है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। एक वेरिएबल का वैल्यू हम निकालेंगे और जिसका वैल्यू आया है उसको हम किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे दो इक्वेशन होते हैं तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हम दूसरे वेरिएबल के वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों y और ये y, ये दोनों प्लस माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो बेसिकली इसको कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस माइनस y है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x। 11 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 18। तो चलिए बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई को है, अगर ये इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड को चला जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो अभी इसी x के वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वैसे आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं मगर इक्वेशन 2 ईजी है। तो चलो इक्वेशन 2 है, हम लोग उसको ले लेते हैं सब्सटीट्यूट करने के लिए, ले लिया। अभी उसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 9 का वैल्यू हम लोग ने क्या किया, पुट किया। अभी 9 इस साइड में प्लस है, अगर वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो चलो 9 चला गया, 11 में से 9 चला गया, कितना आ गया बच्चों, 2। तो यहाँ पे हमारे दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ गया। एक का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 2। तो चलिए अभी आगे का सम देखते हैं, आगे का सम उसको हम सॉल्व करेंगे। ये तुम्हें जो सम दिया है ये एक्टिविटी दी है, ये क्या दिया है, एक्टिविटी। सॉरी बच्चों, अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, मैं थोड़ा बाहर खड़ा रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपके लिए क्या दिया है, एक्टिविटी दी है। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे 3 प्लस है, ये 3 माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एडिशन करेंगे। जब भी हम एडिशन करेंगे तो ये +3 -3 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो चलो 5 + 2 कितने आ जाएंगे, 7, 7x। 9 + 12 कितने आ जाएंगे, 21। ये 7 इधर मल्टीप्लाई को अगर इधर आ जाएगा तो डिवाइड, 7 से अगर 21 को हम लोग डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 3। अभी इस 3 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सॉरी बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करते हैं तो ये 3, 5 3 = 15, 15 यहाँ को प्लस है, अगर वहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। 9 - 15, तो 15 में से 9 चले गए, कितने आ गए, 6। अभी यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ ये 15 ये बड़ा नंबर है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों में माइनस होगा, मगर माइनस होने के बाद आगे जो आंसर आएगा उसका जो भी प्लस और माइनस रहता है, जो भी रहता है वो किसके ऊपर रहता है, बिगर नंबर के ऊपर रहता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, अगर आपको उसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 6 -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 से अगर हम लोग -6 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। तो हमें हमारे दोनों भी वेरिएबल का वैल्यू मिल गया है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू क्या है, -2। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ी टाइम के लिए बाजू में खड़ा हो जाता हूं, आप ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सम की तरफ। यह है इक्वेशन फर्स्ट और यह है इक्वेशन सेकेंड। अभी हम लोग इसको ले लेते हैं। आ गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड।
अभी इसमें देखिए ये फाई और फा है, हम लोग को क्या करना है, इसको कट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इक्वेशन, यहाँ पे देखिए ये भी 5 प्लस है, ये भी 5 प्लस है, तो इसमें से एक 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हम लोग उसका साइन चेंज करने के लिए हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो जब भी हम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से जो ये प्लस साइन है यहाँ का, ये माइनस हो गया, ये प्लस साइन फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ड्यू टू द सब्सट्रैक्शन जितने भी प्लस साइन होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, माइनस। तो प्लस माइनस 5 क्या हो गया, कट हो गया। तो चलो बच्चों 3 में से एक ए निकल गया तो कितना आ गया, 2a। 26 में से 22 अगर माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई को अगर इधर जाएगा तो वो डिवाइड को चला जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4। तो ए का आंसर कितना आ गया, ए का आंसर आ गया 2। अभी इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 ले लिया, यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, डाल दिया। अभी 2 यहाँ को प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 22 से माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 20। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई को अगर वो यहाँ जाएगा तो डिवाइड को आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के टेबल में 20 आता है। तो आंसर क्या आ गया, b इज इक्वल टू 4। तो हमें हमारे दोनों भी वेरिएबल्स मिल गए हैं, जहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 4। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं आगे। तीसरा सम, यह है फर्स्ट इक्वेशन, यह है सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी आप ही यहाँ पे देखिए किसको कट करना है, कौन सेम दिख रहा है, 2 और 2। तो यहाँ पे दोनों भी प्लस है, दोनों भी क्या है, प्लस। तो इसमें से एक को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सब्सट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो प्लस बिकम अ माइनस, वंस अगेन ये प्लस बिकम अ माइनस, और ये प्लस 13 बिकम अ माइनस। तो प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन आएगा बिगर नंबर का। तो -4y इज इक्वल टू, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट हो जाएगा। 13 में से 9 चला गया, -4। -4 क्यों आया, बिगर नंबर का साइन आगे क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो चलिए y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -4, आंसर आ गया 1। तो इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलो इक्वेशन 2 ले लेते हैं ले लिया इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 में हमने y का वैल्यू कितना पुट किया, 1 पुट किया। चलो पुट करते हैं। अभी यहाँ पे 1 प्लस को है, अगर ये इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो माइनस, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम जब डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 12 आता है, तो आंसर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 6 है, और y का वैल्यू कितना निकाला है हम लोग ने, 1। ये भी हमारा सम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों हम लोग अभी चलते हैं आगे। तो आगे 5m माइनस 2n, सॉरी 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और बाद में हम लोग लेंगे इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन आ गए बच्चों। हाँ सर अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन 2 को अगर यहाँ 5 लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5m माइनस 6 5 जा 30n और 5 7 जा 35। तो माइनस साइन क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। अभी यहाँ पे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हमें इसमें से एक को माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 का हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग करते हैं, करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग ने ले लिया इक्वेशन 1, हम लोग ने ले लिया इक्वेशन 3 जो अभी हम लोग ने नया बनाया है। तो इसमें जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो भी प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस बिकम अ प्लस, एंड वंस अगेन माइनस बिकम अ प्लस। साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये प्लस माइनस निकल गया। तो अभी ये प्लस है ये माइनस है, 30 में से 3 अगर कट हो गया तो 27 आ गया।
ये प्लस साइन है इसीलिए इधर ये प्लस आ गया। चलिए आगे, 35 में से 19 अगर चला जाएगा तो कितना आ गया 54। तो 54 प्लस क्यों है, क्योंकि इसका साइन प्लस है। तो अभी n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो n का आंसर कितना आ गया 2। अभी ये जो n का 2 आंसर आया है, हम लोग इसको किस में पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हम लोग ने ले लिया, n का वैल्यू कितना है 2, तो n की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 2। तो जस्ट 2 को पुट किया तो m 6 2 12, तो -12, ये माइनस है वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12 उसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया, -7 + 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 5। आंसर प्लस क्यों आया, क्योंकि इसका बड़े का साइन, ये जो बड़ा नंबर है इसका साइन क्या है प्लस है। तो चलो हमें दोनों भी हमारे वेरिएबल मिल गए हैं, जिसमें m कितना है 5 और हमारा p कितना है, सॉरी n कितना है 2। तो ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हम अभी क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आगे का क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, बाद में इक्वेशन 2 को ले लिया। अभी यहाँ पे भी देखिए बच्चों क्या है, ये 5 है, इसमें हम लोग किसको कट करेंगे, तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, 5 5 25, 5 4 20, ये आ गया, ये इक्वेशन 3 है। अभी यहाँ पे दोनों भी 5 क्या है प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों 5 को कट करने के लिए हम लोग इनका करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो चलो इक्वेशन फर्स्ट आया, इक्वेशन थर्ड आया, तो ये प्लस बिकम अ माइनस, अगेन ये प्लस बिकम अ माइनस, अगेन ये प्लस बिकम अ माइनस, साइन चेंज हो गए, 5 5 कट हो गया। अभी 25 ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस अगेन क्या होता है माइनस, तो इनमें माइनस होगा। 25 में से 2 चले जाएंगे तो कितना आएगा 23, ये बड़े नंबर का साइन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो इनका प्लस हो जाएगा, मगर बिगर नंबर का साइन आएगा। तो y इज इक्वल टू 23 - 23 डिवाइडेड बाय -23, तो माइनस माइनस कट होगा, y का आंसर कितना आ गया 1। तो इसको हम किस में पुट करेंगे बच्चों, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो चलो इक्वेशन 2 में क्या किया हम लोग ने, इसको पुट किया, चलो डाल दिया, आ गया 5 1 5। तो 5 यहाँ पे प्लस को है, अगर वो उस साइड चला जाएगा तो माइनस। तो वंस अगेन x इज इक्वल टू 4 - 5। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1, x इज इक्वल टू -1। क्यों आ गया, क्योंकि 5 है, ये बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना मिला है -1 और y का वैल्यू कितना मिला है 1। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर मेरा वॉइस अगर फास्ट में लगे तो मुझे बता देना, कमेंट में कर देना, मैं थोड़ा सा स्लो में पढ़ा दूंगा। स्लो में पढ़ाते वक्त क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि मैं क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ तो मेरे बोलने का एक्सेंट थोड़ा फास्ट है, तो इसलिए। मगर आप स्लो में चाहिए तो मैं स्लो में पढ़ाने का कोशिश करूँगा, मगर क्या होता है बीच बीच में पम्बलिंग होता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा अटक जाते हैं, तो इसलिए हमारा लैंग्वेज क्या होता है थोड़ा सा फास्ट होता है। तो मैंने आपको इजी वे में विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड पीपीटी पढ़ाने का कोशिश किया है मेरे बच्चों। तो आप देखिए, उसको पढ़िए, समझिए। अगर कुछ आपको लगा तो मुझे कमेंट में लिखिए आपको हमारा ये पढ़ाना कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए और आपके दोस्तों में, आपके स्कूल में बच्चों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों।